हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर वाचिंग ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड कैसे शो कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ एमपीटी पे, तो क्लियर गाइस। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल भी हमने देखी थी अच्छे से, 2 वीडियो उस पर बनाई हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे ये सेकंड वीडियो है, क्योंकि फर्स्ट में हमने उसका सिंपल देखा था कि कैसे वो बन रही है। क्लियर गाइस। तो आज हम इसमें ट्रेंड की बात करेंगे कि कैसे ट्रेंड शो हो रहे हैं, मीन्स प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी कर रही हैं, एटम का साइज कैसे वेरी कर रहा है, वो सब इसमें हम देखेंगे। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रुप्स होते हैं कितने होते हैं, 18 होते हैं, है ना। 1 से लेके और 18 तक। 18th जो लास्ट वाला ग्रुप है इसको हम 0 ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है ना। हुआ क्या था कि उसी के 2 पार्ट जो ए बी जो मेंडलीव ने बनाए थे ना, उन्हीं को सिंगल सिंगल कर दिया। अच्छा, पीरियड्स होते हैं कितने, 1 to 7। अच्छा, अब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो भी मैं आपको बताए थे कितने कितने होते हैं, 2 और देन 8, 18, 32 एंड 32, ठीक है। ये इतने इतने एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड हो गए। ये पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स में, ठीक है ना। क्लियर गाइस। सो टोटल आप इनका टोटल कर लेंगे तो 118 आएगा। 118 एलिमेंट ही हम पढ़ते हैं, क्लियर। अच्छा, स्टार्टअप होता है हाइड्रोजन से और एंड होता है ऑर्गेनिज्म पे, जो कि ओजी, जो कि एक इनर्ट गैस है और 118th एलिमेंट है। क्लियर गाइस। सो ये तो रही हमारी, इसमें ब्लॉक्स भी होते हैं। ब्लॉक्स भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। एस पी डी एंड एफ 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम कि वैलेंसी पे। वैलेंसी की बात करते हैं हम कि वैलेंसी कैसे वेरी करती है, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लेते हैं वैलेंसी, वी फॉर वैलेंसी, है ना, कंप्लीट ही लिख देते हैं। चलिए, वैलेंसी। अच्छा, वैलेंसी में 2 पर्सपेक्टिव हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माने तो वैलेंसी किस टाइप से वेरी करेगी। अच्छा, यहाँ पे जो वैलेंसी का वेरिएशन है वो जाएगा मेंडलीव के। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप्स लिखूं तो 1 से लेके मैं आपको बताऊंगा कितना, VII हो जाता है आपका 7, ठीक है ना, 1 to 7। तो यहाँ पे 1 to 7 ही आपकी वैलेंसी जाएगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये ग्रुप वाइज है, फिक्स है, ठीक है। तो वो टेबल भी मैंने बता रखी है कि कौन कौन से एलिमेंट उसमें आएंगे। अच्छा, सेकंड अगर हम देखें तो वो है आपका अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर हम स्टैंडर्ड माने, जो कि हम मानते हैं, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वैलेंसी क्या होगी। उसके अकॉर्डिंग वैलेंसी जो होगी वो हो जाएगी, ग्रुप नंबर 1 की बात करूं तो वैलेंसी 1 हो जाएगी, 2 के लिए वैलेंसी 2 हो जाएगी, ठीक है ना, ये फिक्स है। उसके बाद में अगर मैं ग्रुप नंबर, ये 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, इनको मैं गोले से, ठीक है। फिर हम जाते हैं 13th पे, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, 14th की वैलेंसी हो जाएगी 4, 15th की वैलेंसी वापस से 3, 16th की वैलेंसी हो जाएगी 2, 17th की वैलेंसी हो जाएगी 1 और 18th ग्रुप की हो जाएगी 0। अच्छा, आप ये कहेंगे कि सर ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 के बीच में आपने नहीं बताया, तो ये वेरिएबल वैलेंसी वाले हैं, एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं एट ए टाइम, ठीक है ना। कि किसी कंपाउंड में वैलेंसी अलग है, किसी कंपाउंड में वैलेंसी अलग है, तो यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे हम फिक्स नहीं कहेंगे, क्लियर। उसकी वैलेंसी की बात हम 12th में करेंगे अच्छे से कि क्या क्या वो शो करते हैं, किस किस टाइप के कंपाउंड बना। बट ग्रुप नंबर 1 2 13 14 15 16 17 18 इनकी वैलेंसीज फिक्स हैं, जो कि मैंने आपको बता दी। ये सारी होती हैं प्लस प्लस प्लस, है ना, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, और ये ना देगा ना लेगा, ये क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। ओके, तो ये तो रही वैलेंसी की बात। अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज, एटम्स का साइज।
भाई एटम्स का साइज, अगर मैं कहूँ कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, साइज इंक्रीजेज, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। कैसे? भाई हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, पहली ही शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, पहली ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही एटॉमिक नंबर 3 आएगा लिथियम, तो 2 तो इसमें आएंगे और 1 इसमें आएगा, तो साइज बड़ा हो गया, है ना। इसके नीचे फिर ऐसे ही चलता चला जाएगा, इससे आगे फिर आएगा सोडियम का होता है कितना 11, तो यहाँ पे 8 to 10, ठीक है, 8 + 2 10 और 1 11, तो साइज इससे भी बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वो साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो इसको एग्जैक्टली हम अगर देखें तो साइज कैसे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा लोचा है, वो क्या है, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मतलब ग्रुप में नीचे जाते हुए, ठीक है। वर्टिकल होते हैं ना ग्रुप इस टाइप से, उसमें हम नीचे जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन से लिथियम पे, लिथियम से फिर चले सोडियम की ओर, ठीक है, फिर पोटेशियम की ओर, फिर रुबिडियम की ओर, ठीक है। इस टाइप से डाउनवर्ड जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप जो है वो साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये याद रख लें आप, डाउन द ग्रुप जो साइज है वो इंक्रीज करेगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा एकदम से। क्योंकि कैसे, देखो हाइड्रोजन के बाद जाएंगे हम लिथियम पे, ठीक है, एक सेल थी यहाँ पे 2 हो गई। लिथियम के बाद जाएंगे हम सोडियम पे, यहाँ 2 शेल थी यहाँ पे 3 हो गई, तो शेल बढ़ जा रही है, ठीक है। ये एक ही शेल में जाएगा, के शेल में, ये के और साथ में एक और शेल जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएंगी और यहाँ पे 7 हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हर बार शेल बढ़ रही है तो साइज बढ़ेगा। अब बात करते हैं हम पीरियड में। पीरियड का मतलब अगर हम ऐसे ऐसे चलें, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन से हीलियम तक, ठीक है ना। तो पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की ओर, मतलब ऐसे ही जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं सीधा, एक ही पीरियड में, ठीक है। भाई पीरियड ग्रुप आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। भाई हॉरिजॉन्टल वाले पीरियड होते हैं, वर्टिकल वाले ग्रुप होते हैं। तो लेफ्ट से राइट जाते हुए जो एटम का साइज है वो डिक्रीज करेगा। लेफ्ट से राइट जाते हुए ये 2 चीज आपको याद रखनी है एटॉमिक साइज में, ये आपको लिख देना वाले, ठीक है। व्हेन वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट थ्रू ए पीरियड द साइज ऑफ एटम विल डिक्रीज। अगर इसका रीजन आपको लिखना है, अगर इसका रीजन आपको लिखना है तो रीजन हम बताएंगे उसका क्या होगा। रीजन ये होगा कि भाई बड़ा सा कोई ग्रुप ले लेते हैं, पीरियड लेते हैं लिथियम। लिथियम में 8 एलिमेंट होते हैं। एक तो लिथियम होता है, लिथियम के बाद आगे होता है बेरिलियम, है ना, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये देख लेना, ये सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट मैंने लिख दिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये इनके एटॉमिक नंबर है। अच्छा, इनकी कन्फिग्रेशन कैसे होगी? भाई कन्फिग्रेशन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तो आपको पता है क्या होता है, 2n² होती है। n यहाँ पे शेल नंबर है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले के शेल इसकी बनाओ, मैं बना रहा हूँ छोटी सी, या ऐसे कर लेते हैं, ये न्यूक्लियस बना दिया, ये मैंने के शेल बना दी, है ना। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, रख के देख लो n की जगह पे, n मतलब शेल नंबर, तो ये k का मतलब पहली शेल है, तो n = 1 रखो, कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2, ठीक है ना। तो 1 रखेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब एक और शेल मुझे बनानी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बच गया मेरा, ठीक है ना। तो 3rd इलेक्ट्रॉन इस शेल में जाएगा, ठीक है, 2 शेल बनेंगी। अब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अच्छा, एटम का साइज किस पे डिपेंड कर रहा है, बाहर वाली शेल पे। भाई यही तो बताइए कि फाइनल साइज क्या है, इससे थोड़ी नाप लेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक, अभी तो एटम यहाँ तक है, तो यहाँ तक हम नापेंगे कि यहाँ तक ये उसकी रेडियस हुई, जितने पिकोमीटर होती है, पिकोमीटर में हम नापते हैं, ठीक है ना, कि भैया ये उसकी रेडियस हुई। अच्छा, बेरिलियम बनाता हूँ मैं, कहाँ बनाऊँ, यहीं बनाना, ये न्यूक्लियस, ये पहली शेल, ये सेकंड शेल। देखो पीरियड नंबर 2 है तो ये एक चीज़ और बताता है कि इन सब की कन्फिग्रेशन 2 ही शेल में हो जाएगी, ठीक है, ये फिक्स है।
जितने नंबर का पीरियड होगा उतनी ही शेल में कन्फिग्रेशन हो जाएगी, तो 2 शेल में इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें फिक्स हैं, बाकी बचे हुए 2 इसमें 4 ही हैं, 4 हमने भर दिए। अब यहाँ पे 4 प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन का कोई जिक्र नहीं है, हमें मतलब भी नहीं है। अच्छा ये हो गया। अब ऐसे ही चलता चला जाएगा, 2 ही शेल बनानी है, इसमें 5 आ जाएंगे, 5 यहाँ आ जाएंगे, एंड वाला बना रहा हूँ। दो यहाँ पे और बाकी कितने बच गए 8, तो 8 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 जा 8, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कौन सी सेकंड शेल में, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोटॉन होंगे, ठीक है ना। अब ये इस टाइप से है कि यहाँ पे 3 प्रोटॉन हैं, उनकी पावर कम है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है अट्रैक्शन, ये अपनी ओर खींचेगा इसको और ये अपनी ओर खींचेगा इसको, तो दोनों एक दूसरे की ओर खींचेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। कहने का मतलब ये इसकी तरफ ऐसे खींचा रहेगा, ये भी खींचा रहेगा, है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ठीक है अपनी तरफ, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही खींच रहा है और यहाँ पे ऐसे बढ़ गया, इधर यहाँ पे 2 ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। अभी मैं साइज की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो साइज डिपेंड करता है आउटर मोस्ट शेल पे, है ना। सरकमफ्रेंस यही तो मानी जाएगी इसकी। अगर इसको मैं खींच के छोटा कर दूं, अगर मैं इसको खींच के छोटा कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो ये छोटा हो जाएगा ना, ज़्यादा खींच दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे साइज कम हो जाएगा। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अक्रॉस द पीरियड साइज डाउन कैसे हो रहा है भाई। यहाँ पे ये न्यूक्लियस सिर्फ एक को खींच रहा है, अभी ये न्यूक्लियस 2 जगह से इसको खींच रहा है, तो ज़्यादा खींचेगा, इसमें 3 जगह से खींचेगा, है ना। खींचेगा कि नहीं, कैसे भाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 जगह से ऐसे न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, है ना, 3 जगह से ऐसे खींचेगा। ये कितनी जगह से खींचेगा इसको, 8 जगह से खींचेगा, है ना भाई। बाहर वाला, अंदर वाले की बात ही नहीं कर रहे हम, ये तो चाहे इसमें मिल जाए यहाँ पे, चाहे यहाँ तक हो जाए, इससे बाहर तो जाएगी नहीं, ठीक है। तो कहीं तक भी हो जाए, एटम के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके साइज वेरिएशन से, लेकिन इसके साइज वेरिएशन से फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी खींचेगा इधर को, ये भी इधर को खींचेगा, ये भी इधर को खींचेगा, ये भी इधर को खींचेगा, है ना। ये जो 8 एलिमेंट हैं, तो सारे एलिमेंट, सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ को खींचेंगे, तो ये ज़्यादा खींच पाएगा, है ना। तो इसका साइज इसकी अपेक्षा कम हो जाएगा, ये नियोन। हालांकि इसमें ज़्यादा है, लेकिन आप ज़्यादा को इस टाइप से देखो कि न्यूक्लियस जो है ना, वो ज़्यादा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, अपनी तरफ पुल कर रहा है, ठीक है। तो वो इसके साइज को कम कर देगा और ये हो जाएगा छुटकू, ठीक है। तो दैट्स वाई साइज जो है वो डिक्रीज करता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अच्छा, भाई अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर की। तो मेटेलिक कैरेक्टर आप ध्यान से देखो पीरियोडिक टेबल को, कि आपको लेफ्ट और राइट 2 साइड हैं। इधर आपको सारे मेटल मिलेंगे, इधर आपको सारे नॉन मेटल मिलेंगे। इधर ज़्यादातर गैसेज हैं और बाकी बचे हुए सारे नॉन मेटल हैं। तो लेफ्ट से राइट जाते हुए जो मेटेलिक कैरेक्टर है, नेचर है, वो डिक्रीज करता है, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाते हुए मेटेलिक नेचर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, या फिर मैं यूं कहूं कि नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज कर। कैसे भी देख लो, नॉन मेटल बढ़ रहे हैं इधर से जब हम इधर जा रहे हैं। एरो को ध्यान से देखना, उल्टा मत कर देना बस, ठीक है। नॉन मेटल बढ़ रहे हैं। अब 2 चीजें, एक चीज तो ये लेफ्ट टू राइट हो गया। अब हम देख रहे हैं टॉप टू बॉटम, मीन्स डाउन द ग्रुप, मतलब नीचे को जाते हुए, ऐसे नीचे को जाते हुए, ठीक है। तो नीचे को जाते हुए, अरे यार, मेटेलिक नेचर जो है, अब खुद से बताओ, जब हम नीचे को जा रहे हैं तो कभी भी आप देख लेना, नीचे जब भी हम चलेंगे इधर, तो आपको मेटल मिलने लगेंगे, इस जोन में मेटल मिलेंगे,
भाई यहाँ पे तो नॉन मेटल फिक्स है, मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन इस नॉन मेटल वाले पोर्शन में भी यहाँ पे आपको मेटल मिल जाएगा, यहाँ तो हर जगह ही मेटल रहेगा, ठीक है ना। सो टॉप टू बॉटम मेटेलिक नेचर, मेटेलिक नेचर इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम, डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। ये दो ही चीज ज्यादा चलती हैं, एक ये वाली एक ये वाली, ठीक, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। तो सारी जो हम चीजें देखते हैं वो इसी के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है ना। तो मेटेलिक नेचर इस टाइप से चलेगा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, ठीक है। अब तो ऐसे ही बता दो मैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल इधर मिलेंगे, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा होगा वो एनायन बनाएगा माइनस वाले, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा वो कैटायन बनाएगा। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मेटल ज्यादा मिलेंगे, है ना, टॉप टू बॉटम मेटल ज्यादा मिलेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते नहीं मेटल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। अब बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई आपकी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। भाई ऑक्साइड बनाएंगे, सभी जो एलिमेंट हैं वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। तो उनका नेचर कैसा होगा, तो जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, मैंने आपको एसिड बेसिस सॉल्ट में बताया, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे कि Na2O है, MgO है, ये सारे कैसे हैं, बेसिक नेचर के हैं। और नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर, ठीक है। तो नॉन मेटल किधर मिलते हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मिलते हैं मेटल, तो इधर जो ऑक्साइड बनेंगे वो मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, तो वो कैसे होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, इनका बेसिक, ठीक है, pH वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ पे pH वैल्यू कम होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए, लेफ्ट से लेके राइट जाते हुए जो बेसिक नेचर है ऑक्साइड का वो डिक्रीज हो रहा है और एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अब चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किस टाइप से देखेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट वाले होंगे वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और राइट वाले होंगे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। कैसे, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को रिड्यूस कर दे, खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज, है ना, और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं। भाई जो मेटल होते हैं वो क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। कैटायन कब बनेगा, जब वो एन, जब वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अपने से दूर भगा देगा, है ना। तो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ये किसी के पास जाके मिलेगा, किसी को ए को, है ना, ऐसे मिल जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा, ऐसे एजेंट जो खुद का क्या कर लें, खुद रिड्यूस हो जाए, ठीक है। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दें, ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट। तो इधर से इधर जाने पे जो रिड्यूसिंग पावर है वो कम हो रही है और जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रखना। दूसरा और लास्ट पॉइंट मैं बताता हूं आज की वीडियो का, वो है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप कैसे, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो अपने
ग्रुप वालों के साथ तो क्या करते हैं कि जैसे ये ग्रुप है ना, इसमें ऐसे 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 एलिमेंट हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, तो सबकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो ऐसे डायगनली भी प्रॉपर्टी की, ये और ये यहाँ पे दूसरा ग्रुप आ गया है ना, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी भी है, ठीक है, सिमिलैरिटी शो कर रहा है, ठीक है। चलिए एक सेकंड पीरियड लिखते हैं हम, लिथियम, लिथियम के बाद लिखते हैं बेरिलियम, उसके बाद आता है बोरोन, देन कार्बन। इसके नीचे कौन है, सोडियम है, यहाँ पे कौन है, Mg है, और यहाँ पे है एल्यूमिनियम, और यहाँ पे सिलिकॉन। तो ये देखिए ये क्या कर रहे हैं भाई, ये तो प्रॉपर्टी, ये एक ग्रुप हो गया, इनकी प्रॉपर्टी तो मैच करेगी, इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगी, इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगी, और इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगी, सभी ग्रुप मेंबर्स है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसे डायगोनल रिलेशनशिप भी है, ठीक है, ये 3 डायगोनल पेयर आप याद रखना, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी भी मैच करती है ऐसे, ये ठीक है, लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, और बोरोन एंड सिलिकॉन, ठीक है। तो 3 डायगोनल पेयर बन जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है बहुत सारे कारणों से, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखना। आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं फिनिश। टिल देन आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, और एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करते रहें। क्लियर गाइस? टिल देन ऑल द बेस्ट।